Hello Akhil, how are you? Yes, I'm fine. Congratulations bro, congratulations TCS में सिलेक्शन हो जाने के बाद congratulations. Thank you, Tarun. So अब अखिल तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, तुम्हें हम्म, पूरा इंटरव्यू प्रोसेस बताना है। अपना इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस अच्छा, हुए हैं वो बताने हैं। और तुमने कैसे कैसे हाँ, अपनी इस चीज़ को प्रोसेस को क्लियर करने में क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी वो बताना है। ताकि सामने अच्छा, अगर किसी बंदे को टीसीएस में अप्लाई करना हो या उसे क्लियर करना हो तो वो ये हम्म, टीसीएस क्लियर कर पाए, एग्जाम क्लियर कर पाए और इंटरव्यू में जो जो क्वेश्चन आते हैं वो उसे क्रैक कर पाए। अंडरस्टैंड? अच्छा, अच्छा, ठीक ठीक है, है। ठीक है। ओके। सो कैसे ये सिलसिला कैसे स्टार्ट हुआ अखिल, कैसे स्टार्ट हुआ सब कुछ? ये स्टार्टिंग हुई थी। फर्स्ट तुम्हारा रिटन एग्जाम है, हाँ। ठीक है। हम्म। फिर उसके बाद क्वालिफाई करने के बाद सीधा इंटरव्यू होता है, वो तो खैर नॉर्मल अच्छा सबको ठीक पता है। ही है। मैं मतलब ठीक है, जैसे कि मुझे अप्लाई करना है तो मैं कैसे अप्लाई करूंगा हाँ। इस टीसीएस में? टीसीएस में इसका पहले तो वही फॉर्म फिल करना होता है नॉर्मली। फॉर्म ठीक है, वो फॉर्म मिलेगा कहाँ से? वो टीसीएस की वेबसाइट पे जाओ, वो सब ठीक है। मिल जाता है वहाँ पे। तुम टीसीएस डालोगे और हाँ। अप्लाई के लिए डालोगे, वहाँ आ जाता है। ठीक है, वहाँ ठीक है। सारी फॉर्मेलिटी होती है, ओके। वो फिल करनी होती है। ठीक है। पहला, तुम्हारी जो परसेंटेज है वो हाँ 60 हाँ। होनी चाहिए। ये अच्छा तो मतलब 60 ये तो क्राइटेरिया है। कंपल क्राइटेरिया होना ही चाहिए। अगर ठीक तुम्हारी है। 59.99 भी है ना, तो वो बाहर कर देते हैं। ठीक तो है। क्योंकि ओके। उनका एक बंदा ऑलरेडी वहां पे हम्म। बैठा होता है, वो यही चेक करता है कि किस अच्छा बंदे की, वो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करता है बल्कि। अच्छा। अच्छा। तुम उसका पागल वागल भी नहीं बना तो सकते। सपोज ठीक है, अगर मेरा कॉलेज में 60 होना चाहिए या फिर मेरे 10th और 12th में भी 60 होना चाहिए थ्रू आउट? 10, 12 और कॉलेज तीनों में। तीनों में ठीक 60 है, होना चाहिए तभी क्वालिफाई हाँ, होंगे। हाँ, तीनों में ठीक है। 60 होना चाहिए। ओके ठीक है, इसके बाद और फिर? हाँ, एक बैक होनी चाहिए सिर्फ। हम्म। ठीक है, लेकिन मैंने मतलब काफी बच्चों को देखा भी है अभी हम्म। तक, हम्म। जिनकी दो बैक भी होती है ना, तो वो क्या ट्रिक करते हैं इसमें, कि हम्म। जैसे एक बैक है तो हम्म। एक बैक तो नॉर्मली अलाउ है। ठीक ठीक है, है। अब क्या होता है, जो दूसरी बैक है ना, हम्म। अगर वो पिछले सेमेस्टर में, मतलब इसी सेमेस्टर को क्रॉस करके दूसरे में आए हम, तो हम्म। जैसे हम, हमारा इंटरव्यू हो रहा है 7th में हो रहा है, नो ठीक सॉरी है। 8th में हो रहा है। ठीक है। तो जो 7th वाले की अगर हमारी बैक है उनकी, अगर हम्म। 7th में बैक आ रखी है, तो हम्म। तुम ना उन्हें मतलब एक पागल बना सकते हो राइट। कि सर मैंने कॉपी, मतलब इवोल्यूशन होता है ना वो, चैलेंज भर रखा है, एकेटीयू में चैलेंज भर रखा है। चैलेंज भर रखा, हाँ, हाँ। चैलेंज भर रखा है। ठीक वो है, मेरे उतने तो आने उस, नहीं चाहिए, मेरे पास ही मार्क्स आने चाहिए, लेकिन कुछ हाँ, प्रॉब्लम हो हाँ, गई है। मैंने चैलेंज भर रखा है। हाँ, तो इससे चैलेंज मेरे भर रखा है। 2 बैक भी आए हो तो मैं एलिजिबल हो जाऊंगा। हाँ, एग्लिजिबल हो जाते हैं, लेकिन हाँ, एक और बात हम्म। बताऊंगा, कि मैंने कुछ बच्चों को देखा है हम्म। कि वो दो बैक भी होती है ना, तो भी हम्म। वो घुस जाते हैं अंदर। ठीक उनका है। क्राइटेरिया अगर ठीक है, 60 से अबव है, हम्म। तो भी वो, मैंने देखा है कि वो घुस जाते हैं। ओके। वहां पे जाके बस थोड़ा कन्विंस करना होता है अंदर जाके, कि ठीक है। सर मैं क्लियर कर लूंगा, मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है, इस टाइप से। राइट। अगर वो ना पकड़ा जाए तो, ओके। ठीक है, घुस जाते हैं बच्चे, मैंने देखा है ऐसा। ठीक है। ओके। ठीक है, तो पहला पार्ट आता है रिटन। रिटन ठीक पार्ट। है, रिटन की, हाँ, अब ये रिटन, टेस्ट पे, ये टेस्ट होगा, ये रिटन टेस्ट होगा, पहला सबसे पहला राउंड होगा। हाँ, ठीक है। एनक्यूटी होता है, नेशनल क्वालिफाइड टेस्ट। ओके। तो फिर उसमें एक डिजिटल होता है, डिजिटल में इनका पैकेज ज्यादा होता है। कितना होता डिजिटल है में पैकेज? 6.5 6.8 समथिंग होता है। ओके। ठीक है, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, हाँ। बढ़ता घटता रहता है वो तो खैर। ठीक है। ठीक है, ओके। अब निंजा में 3.36 का पैकेज होता है इनका, और ओके। 60,000 ये बोनस देते हैं। ठीक है। सेलेक्ट होने के बाद एक एग्जाम होता है, हम्म। आईपीए, और अब लॉकडाउन में ओपीए नाम कर दिया था उसका। ओके। हम्म। तो वो जो एग्जाम होता है उसमें हमें करीब मतलब 55 से अबव लाते हैं तो 40,000 मिलते हैं। हम्म। और अगर 85 के समथिंग लाते हैं तो फिर हमें 60,000 मिलते हैं। ये तो बोनस ये मिलता तुम है बोनस, निंजा हाँ, में? लेकिन इसमें, हाँ, निंजा में, हाँ। निंजा क्वालिफाई करने के बाद 60,000 बोनस होता है इनका। अच्छा अच्छा। और 3.36 पैकेज के बाद, लेकिन ये जब ही हो पाएगा बंदा अगर कोडिंग में ठीक है। ओके। ठीक है, ये तो चलो बात की बात है। हम्म। तो अब पहले आते हैं हम रिटन टेस्ट पे। तो ठीक है। और रिटन में वो पहले तो दूसरा वाला जो था वो एक निंजा हो गया और डिजिटल दूसरा?
डिजिटल के लिए क्या डिजिटल करना जो होता पड़ेगा? है, डिजिटल के लिए मतलब काफी अच्छी कोडिंग आनी चाहिए, तुम जब भी डिजिटल तक मतलब जा अच्छा, पाओगे। लाइक अगर तुम एवरेज हाँ कोडर हो तो तुम निंजा में जाओ, अगर तुम प्रोफेशनल कोडर हो तो तुम उसमें हाँ जाओ, हाँ हाँ डिजिटल में। हाँ, डिजिटल में जाओ, हाँ डिजिटल ओके, में जाओ, डिजिटल वैसे बेस्ट है। ठीक मैंने है। गलती की थी, मैंने डिजिटल लेवल की कोई तैयारी नहीं करी, मैंने निंजा तक ही करा बस, ओके ओके, इतना ही हो पाया तो मतलब मुझसे, तुम मैंने तुम गलती सजेस्ट कर कर दी। रहे हो, तुम सजेस्ट कर रहे हो कि एक तो हाँ मैं डिजिटल तो में यही ही जाना बोलूंगा, चाहिए। हाँ, मैं तो यही बोलूंगा डिजिटल की फाइट करे बंदा। ठीक ठीक है। है, जब ऑब्वियसली 6.8 बहुत होता है पैकेज, राइट, 6.5 6.8 राइट। काफी अच्छा पैकेज है। ओके, और अब बात करते हैं, पहले निंजा की बात ही कर लेते ठीक है। हैं। तो अब क्या है कि जैसे तुम्हारा रिटन एग्जाम है, ठीक है, तो ओके। भाई रीजनिंग, वर्बल और न्यूमेरिकल एबिलिटी, हम्म, और तुम्हारी प्रोग्रामिंग, और प्रोग्रामिंग के कुछ क्वेश्चंस आ जाए, लॉजिक, हम्म, मतलब ऐसे एमसीक्यू टाइप। हम्म। तो पहले क्या है कि अगर किसी को मतलब इसमें ना दो तरीके हैं क्वालिफाई करने के। रिटन या तो एग्जाम बंदा क्वालिफाई। एक रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने ठीक की, है। या तो बंदा पूरा इंग्लिश वगैरह वर्बल तुम्हारी, हम्म, और रीजनिंग, न्यूमेरिकल और हम्म, प्रोग्रामिंग की जो एमसीक्यू आते हैं वो भी अगर अच्छे से कर देता है, हम्म। और वो टच भी ना करे प्रोग्रामिंग को तो टच भी भी ना करे। एनक्यू टच भी ना करे तो भी ठीक है। एनक्यूटी क्वालिफाई कर देगा। ये सपोज मतलब मैंने देखा सपोज है। सपोज मैं एक बंदा हूँ, मुझे कोडिंग का ABCD नहीं आता है, बाकी सब मैं कर लूंगा हाँ किसी तरह, तो अगर मैं हाँ कोडिंग हाँ छोड़ के हाँ बाकी सब मैं कर लेता हूँ तो मैं क्वालिफाई हो जाता हूँ। हाँ, क्वालिफाई हो जाएगा अगर वो अच्छा, पार्ट तूने अच्छे से किए हैं तो। ओके। और इसका कोई क्राइटेरिया ठीक होता है, है? क्वालिफाई कैसे पता चलता है कि कितने नंबर पे क्वालिफाई? क्राइटेरिया को तो यार वही डिसाइड करते हैं, ठीक है, अच्छा, उनका मतलब कोई क्राइटेरिया होता होगा, ये तो मुझे पता नहीं। कितने नंबर का लेकिन होता हाँ है ये? मैं, कितने नंबर? ये 30 मार्क्स के होते हैं, 30 का ऐसे होता है, 30 का शायद, वो प्रोग्रामिंग जो होती है वो 50 मार्क्स की होती है, तो मुझे ओके, ध्यान भी नहीं है एग्जैक्ट, अब तो ठीक है। वो ओके, काफी ओके, 8 9 महीने हो गए। कोई बात नहीं। तो और बाकी जो है तुम्हारा रिटन पार्ट हो गया। अगर कोई बंदा मतलब न्यूमेरिकल रीजनिंग उससे नहीं हो रही है लेकिन कोडिंग अच्छी है, हाँ, हाँ। अगर वो रीजनिंग और तुम्हारे ये वर्बल एबिलिटी और ये सब एवरेज भी रखता है ना, मतलब हम्म, ज्यादा नहीं करता, हम्म। तो ज्यादा नहीं कर पा रहा और कोड बना देता है, हाँ, हाँ। कोड बना देता है तो भी उसका सिलेक्शन पक्का है। अच्छा, ओके। एक इसमें ये है। और हाँ, दूसरी बात ये, इसमें एक्यूरेसी मेंटेन करनी ज्यादा मैटर करती है। अच्छा, ये क्या चीज़ अगर है? तुम्हें आर्ट, मतलब कि जैसे कैट वगैरह का एग्जाम देते हैं तो हम्म। वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग परसेंटाइल। होती है, तो हाँ परसेंटाइल मतलब नहीं, मतलब जैसे कि 8 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो वो 8 जो आते हैं ना वही टिक लगा के छोड़ो। ठीक है। 9th अगर नहीं आता ना, कॉन्फिडेंस नहीं हम्म, है, तो उसे छोड़ दो, ट्राई मत करो। ठीक है, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर करती है इस एग्जाम में, ये मैंने देखा है। ठीक है। ठीक है। और अब कोडिंग वाला पार्ट मतलब ये हो, मैंने बता ही दिया, कोड अगर आता है अच्छे से तो भी क्वालिफाई हो, और अगर ये 3 पार्ट आते हैं कोड छोड़ देते हो तो भी क्वालिफाई हो। ठीक है, ठीक है, ये तो था रिटन का। और ठीक है। रिटन का एग्जाम आ ही जाता है 15 20 दिन 25 दिन में। 25 दिन में। अब उसके, हाँ उसके बाद आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू, ठीक ठीक है, है। हाँ इंटरव्यू और ये होता है, बोनस, इंटरव्यू में, रिटर्न रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद बोनस मिलता है, यही डिसाइड करता है नहीं बोनस? नहीं ये, नहीं ये तो जब मिलता है जब तुम्हारा सिलेक्शन हो गया होता है। अच्छा, पहले राउंड में क्लियर हो जाते हो तो ये दूसरा राउंड होता है रिटर्न वाला? नहीं रिटर्न तो हमने क्वालिफाई कर दिया, उसके बाद इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू और होने के बाद जो मतलब प्रोसीजर, तो हम कंपनी के अंदर आ जाते हैं ना, तो तब वो बोनस होता बोनस है? तो तब मिलता है। अच्छा, हाँ अच्छा। वो जब मिलता है। और वो बोनस मिलता ठीक है, किस आधार पे, मतलब 60 और 80 का कुछ बता रहे थे ना? अब वो 55% अगर एबव लाते हो तो 40,000 मिलता है। क्या और इसमें, डे इस टेस्ट में, टाइम, रिटर्न, इस रिटर्न टेस्ट में? नहीं वो हाँ वो सेंटर पे जाके देना होता है, उसका होता है आईपीए। अच्छा, वो आईपीए आईपीए वाली, बोलते हैं उसे। आईपीए, अगर हम आईपीए एग्जाम दे रहे हैं तो ये बोनस मिलेगा? हाँ तो वो जब है, जब सिलेक्शन हो जाता है, मतलब ये मैं अच्छा, पैकेज की बात कर रहा हूँ, अच्छा। ये बाद की 3.36 पैकेज मतलब के वो, बाद। ये बाद की बात है, अभी की बात नहीं है ना? हाँ ये बात की बात है, अच्छा, हाँ ठीक है, इसे अभी बाद की में ही बात रखते नहीं हैं, है। बाद में रखते हैं फिर। हाँ इसके हाँ बाद? हाँ। तो इसके बाद अब आता है तुम्हारा इंटरव्यू। ठीक है, ठीक है। तो इंटरव्यू में क्या है कि पैनल होते हैं, पैनल पैनल। पढ़ते हैं काफी, मतलब कि करीब 20 25 पैनल पढ़ सकते हैं, 10 भी पढ़ सकते हैं। हम्म, तुम जहाँ गए हो कॉलेज में कितने पैनल हैं वो तो जाके पता लगता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो पैनल पढ़ते हैं पैनल क्या चीज है? उसमें पैनल क्या चीज है? मतलब जहाँ जहाँ पे इंटरव्यू बंदे लेते हैं, जो
आते हैं अच्छा इस टाइप से, तीसरा भी चल रहा होता है, फोर्थ भी होता है, फिफ्थ भी होता है, मतलब काफी होते हैं, 20-25 अच्छा पैनल अच्छा, होते हैं। ठीक है ठीक है। ठीक है। हाँ, पूरे मतलब जैसे अपने कॉलेज में पढ़ा था सेंटर, तो हम्म, करीब 25 पैनल थे ठीक है समझ गया। जो मैंने देखा था। एक कैबिनेट तो जहाँ पे वो टेस्ट हाँ, ले सके ना, तो पर फिर इंटरव्यू एक, ले सके। हाँ 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 हाँ, इस टाइप से ही। हम्म, तो 2-3 बंदे बैठे होते हैं, 2 या 3 मैक्सिमम होते ही होते हैं। ठीक ठीक है। है तो अब उसमें आते हैं अब हम क्या नाम है, इंटरव्यू में। तो ठीक है। इंटरव्यू में क्या है, फर्स्ट राउंड टेक्निकल होता ही है। ठीक है। तो टेक्निकल के लिए, हाँ, पहले मैं थोड़ा सा रिटर्न में भी ऐड कर दूं। ठीक है। रिटर्न में रिटर्न में ऐड ये करता हूँ कि प्रिपरेशन कैसे करनी है। ट्रिक। ठीक है, प्रिपरेशन ट्रिक, मतलब प्रिपरेशन कैसे करनी है, रिटिंग की, रीजनिंग वगैरह की कैसे प्रिपरेशन करनी है। ठीक है देखो, मैंने प्रोग्राम तो नहीं बनाया था, जो बात ठीक है। है। ठीक है, प्रोग्रामिंग वगैरह तो मैंने नहीं करी थी, हम्म, लेकिन रीजनिंग वगैरह इसमें काफी हार्ड वर्क कर लिया था। ठीक है। तो रीजनिंग वगैरह के लिए प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं टीसीएस के। हम्म, ठीक है। और कुछ वेबसाइट है, पहले ना इसका रीजनिंग का, वर्बल का बेसिक क्लियर करो। ठीक ठीक है। से। ठीक है। फिर इतनी सारी वेबसाइट है, बहुत सारी वेबसाइट है, एक उनसे एग्जाम्पल आंख के, बंद कर, एक एग्जाम्पल के लिए। हाँ मतलब आंख बंद करके प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। ठीक है। और मेरे हिसाब से 2 महीने इनफ है। हम्म, ठीक है, 2 महीने अगर बिल्कुल जीरो है बंदा, तो 2 महीने इनफ है। ठीक है। ठीक है। और अब आते हैं हम उस पे, जो मैं बता रहा था और कि ये एग्जाम प्रैक्टिस करने के लिए कोई लिंक जैसे इबिक्स, इबिक्स सही है क्या, इबिक्स? एक इंडिया विक्स है। हाँ ठीक है, इंडिया बिक्स, वो ओके। बेसिक, हाँ, बेसिक वहां से कर सकते हो। आर एस ओके अग्रवाल की बुक आती है, वो परचेज कर सकते हो। ठीक है। और टीसीएस के प्रीवियस ईयर के पेपर क्वेश्चन भी पेपर आते हैं, मतलब इंटरनेट में मिल जाएंगे। पीडीएफ, ठीक है हाँ मिल जाते हैं, वो प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक ठीक है। है ओके। और बाकी मतलब ये तुम्हारे एक और है, गेट कैंपस करके एक वेबसाइट है, हम्म, वहाँ पे वहाँ अच्छे से क्वेश्चन ज्यादा मटेरियल दे रखा पूछे है। जाते हैं। हाँ, वहां से कर सकते हो, यूट्यूब से कर सकते हो। ठीक है, ठीक है यूट्यूब पे काफी ओके। चैनल है जो प्रैक्टिस कराते हैं, बंदे बंदे ठीक है मतलब एनक्यूटी की प्रैक्टिस कराते हैं। ठीक है। ठीक है और ओके। कोडिंग वाला पार्ट का तो मैं यही बोलूंगा, कोडिंग वाला पार्ट तो बंदा जब तक कोड, नहीं मतलब जब आता तक तो। उसे प्रोग्रामिंग अच्छे से नहीं आएगी, तो वो कोड हिला भी नहीं सकता ठीक है वहां पे। ठीक है, उसमें तो पूरा कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, और जब भी बंदा कुछ कर पाएगा। ओके। ठीक है। तो ये तो कंप्लीट। अब हाँ आते हैं इंटरव्यू, हाँ, क्या बोलते हैं, इंटरव्यू वाला पार्ट। ठीक है। कुछ ट्रिक बता रहा था ना, तो कुछ ट्रिक। हाँ, ट्रिक पहले ये है कि पहले ना जाओ वहाँ पे, हम्म, जाके कभी भी ट्राई मत करो कि फर्स्ट मुझे ही जाना है। ठीक है, ठीक है पहले जाने का ट्राई मत करो, वेट ठीक करो। है बंदे ठीक है। जो वहां से इंटरव्यू दे के आते हैं ना, हाँ पहले उनका वेट करो। ठीक है। ठीक है। हाँ उसके बाद उस पैनल में से जो बंदे आते हैं ना, 4-5 पैनल होंगे एक बिल्डिंग में। ठीक है ठीक है। पहले उन बच्चों से पूछो कि इंटरव्यू अंदर कैसा चल रहा है। ठीक ठीक है। है। कोई रिप्लाई देगा कि यार कुछ नहीं पूछा, बस मुझसे गाना मतलब गाना गाने के लिए बोल दिया, हम्म, या कुछ भी, मतलब ईटीसी, मतलब ऐसे ही मेरा हो गया। ठीक ठीक है। है। एक बंदा आके बोलेगा यार मेरी तो ले ली। हाँ ठीक है, मतलब कि मुझे अच्छे से, मतलब घसीट कर दिया। दिया, ठीक, हाँ घसीट दिया। ठीक है। तो एक बंदा ही बोलेगा, हम्म, तो कोशिश करो वो वाला पैनल अवॉइड करो। ठीक है। ठीक है, ये ट्रिक है। और ओके। जो पैनल है जो कह रहा है इजीली पोलाइटली एकदम ले रहा है बंदा, मतलब दिखने में जहाँ मतलब पे शांत अंदर, स्वभाव का लग रहा है। हाँ वो बता देगा बंदा कि हाँ मेरा पैनल ठीक था, इसमें कुछ नहीं, मतलब ज्यादा मुझसे कुछ नहीं करा, हाँ और ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछे थे, और मेरी हॉबीज वगैरह पूछी थी, ये सब हुआ था, और कुछ ठीक है। नहीं है। और टेक्निकल पार्ट में बता रहा हूँ, तो मतलब उस पैनल को चूज करो, पहले वहीं पे जाओ। अच्छा पहले और पैनल उस का वाले एनालाइज कर लो कि कौन से पैनल पैनल में का जाना एनालाइज है। कर लो। ठीक हाँ है। पहले वहां पे, हाँ, हाँ, पहले मत जाओ। ठीक है। और फिर अब क्या कहते हैं, इंटरव्यू के टेक्निकल के लिए क्या मतलब टेक्निक। प्रिपेयर करना है। ठीक है। तो वो क्या है कि पहले ना वो तुमसे नॉर्मल लैंग्वेज पूछेंगे कि ठीक है। तुम्हें कौन सी लैंग्वेज आती है, और रिज्यूम में बस उतना ही डालो जितना आता है। ठीक है, ये नहीं कि कुछ भी कुछ भर हाँ, दिया, रिज्यूम पूरा भरा हवाबाजी, हुआ है, उससे कोई हवाबाजी नहीं। हवाबाजी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। जितना आता है, अगर वो तुम्हें पक्का आता है, श्योर हो तुम उसमें, तो अगर उसमें से बता दोगे तो वो खुश राइट। हो जाएगा बंदा। ओके। ठीक है। और फालतू चीजें भर दोगे, वो आती नहीं होगी, तो फिर बेकार है रिज्यूम इतना समझ हैवी जाएगा बनाना। कि बस आता कुछ नहीं हाँ है, बस वैसी, दिखाने। हाँ बस दिखा दिखा दिया है इसने। हाँ ठीक है। हाँ हाँ
अब मतलब जो टेक्निकल पार्ट है वो प्रिपेयर कैसे करना है, ठीक है। टेक्निकल पार्ट में सबसे इम्पोर्टेंट रोल है तुम्हारा प्रोजेक्ट का, ठीक है। जो तुमने फोर्थ ईयर में प्रोजेक्ट किया होता है, ठीक है। प्रोजेक्ट तो तुम्हें ऐसा रटा होना चाहिए पूरा, और वो भी इंग्लिश में पूरा, मतलब कम्युनिकेट तुमने, प्रोजेक्ट तो तुम्हें इंग्लिश में बोलना है, ठीक है। और एक तुम्हारा क्या बोलते हैं ये अपना इंट्रोडक्शन तुम्हारा बेस्ट होना चाहिए पूरे, मतलब पूरे इसमें इंटरव्यू वगैरह एचआर राउंड में तो इंट्रोडक्शन इंग्लिश अच्छा में होना देना चाहिए। होता है या हिंदी में देना होता है, ये कैसे नहीं, इंट्रोडक्शन तो ये सब चीजें तुम्हें इंग्लिश में देनी है, इंट्रोडक्शन ठीक है। वगैरह। अगर तुम हिंदी में थोड़ा बहुत बोलते हो, मतलब हाँ। जैसे क्या है कि 50% हिंदी 50% इंग्लिश अगर तुम वहाँ नहीं, यूज कर जैसे रहे कि हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं गया इंटरव्यू, उसने इंग्लिश में स्टार्ट करा तो मैं इंग्लिश में हम्म बोलूंगा। उसने मेरे से बोला ही हिंदी में तो मैं हिंदी में स्टार्ट कर दूंगा। नहीं, फिर तुम्हें इंग्लिश में ही बोलना है, तुम्हें मतलब चांस नहीं देना स्टार्टिंग में उन्हें, अच्छा, हाँ, ठीक चांस है। नहीं वो देना। हिंदी में बोलेंगे ना तो तुम्हें इंग्लिश में ही रिप्लाई देना है पहले ठीक तो, है। ठीक है। ठीक है। लेकिन हाँ, ऐसा कोई इम्पोर्टेंट अगर तुम्हारे अंदर स्किल अच्छी है तुम्हारी, और तुम हाँ सच में ठीक हो, स्किल वगैरह तुम्हें नॉलेज है, और तुम हिंदी में भी बात कर रहे हो उस बंदे से, तो प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी, वो कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है। और वो तुम्हें क्या नाम है, आराम से पोलाइटली बात करेगा, हिंदी में ही बात करेगा, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है इंग्लिश के हिंदी लोग वह कहते हैं कि अजय इंटरव्यू देना है तो इंग्लिश ही आनी जरूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने हिंदी भी यूज की थी अंदर, अच्छा। ठीक है। हाँ, और फिर क्या है कि पहले तो तुम्हारा प्रोजेक्ट पार्ट और इंट्रोडक्शन, मतलब प्रोजेक्ट के बारे में पूरी अपनी, मतलब करीब 2 मिनट का प्रोजेक्ट, 2 से ढाई 3 मिनट का तुम प्रिपेयर कर लो उसे। ये इतना बोलना ही बोलना है, और बोलना ऐसे है कि उसे पता नहीं लगना चाहिए कि हाँ बंदा रट के आया है मतलब थोड़ा उसे ये लगना चाहिए, क्योंकि देखो प्रोजेक्ट का ये है कि बंदा देखो सब तरीके से बोल सकता है, जो ठीक है वो प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन भी कर देगा ठीक से, जिसने प्रोजेक्ट सच में पढ़ा हुआ है, जिसने फोर्थ ईयर में प्रोजेक्ट हाँ अच्छे से करा है, तो वो तो एक्सप्लेन कर देगा। लेकिन मैं सब कैटेगरी के बंदों के लिए बात कर रहा हूँ, एवरेज। ठीक है। अब हाँ एवरेज, कोई बंदा एवरेज है यार, उसने प्रोजेक्ट का मतलब ग्रुप में है लेकिन उसने कभी प्रोजेक्ट का मतलब नाम होता ही है। नहीं सुना, और होता है ना, हाँ। तो उस बंदे को क्या है कि वो प्रोजेक्ट के बारे में पूरा रट के चला जाए, लेकिन ऐसा रट के जाए उसकी एक एक चीज पता होनी चाहिए उसे। मतलब ये डायोड इतना क्या उसने काम कर फोर्थ, रहा है तो कर रहा है, क्या काम कर रहा है पता होना चाहिए। हाँ डायोड क्या कर रहा है, सेंसर कौन से लगे हैं, सब पता होना चाहिए ए मतलब टू जेड। प्रोजेक्ट का कॉलेज के सबसे बड़ा रोल है प्रैक्टिकल इसमें। जैसा नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब सब, मतलब ए टू जेड उसकी डिटेल पता ठीक है। होनी चाहिए ठीक कि है। अगर वो पूछता भी है तो हाँ बता दे बंदा, ठीक है। ठीक है। ओके। और प्रोजेक्ट अगर वो बोलेगा टेल मी और प्रोजेक्ट, तो फिर तो आराम से तुम अपना आराम से प्रोजेक्ट पूरा एक्सप्लेन कर देना, अपना जो भी रट के आए हो उसे, मतलब पता ऐसे नहीं कि उसने बोला कि बोलो तो तुम, कुछ बच्चे क्या करते हैं रट के आते हैं तो बोले चले जाते हैं, ठीक है। वो चीज नहीं होनी चाहिए। हाँ, थोड़ा एक्सप्रेशन वगैरह देख के पॉज लेके आराम से कर इंटरेक्शन। सकते हो, ठीक है। इंटरेक्शन। और हाँ, हाँ इंटरेक्शन, हाँ। और थोड़ा कुछ बच्चों का मैंने देखा है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं बिहार से बिलोंग करते हैं, उनका एमटीए इशू होता है, ठीक है, मदर टंग इशू होता है। हाँ, राइट। हाँ, ठीक है, तो समझ गया ना, मतलब समझ जैसे गया। होता है थोड़ा कुछ कुछ बोलने में थोड़ा बच्चों का। दिक्कत आ जाती है। हाँ हाँ, थोड़ा तो वो मतलब उन्हें ये फील ना हो कि हाँ बंदा मतलब यार विलेज से बिलोंग कर रहा है इस टाइप से, हाँ, मतलब थोड़ा जो तुम्हारी स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन है मेंटेन ना। रहना चाहिए कि मतलब एक ही काम हाँ, अगर कंपनी तुम में करने नहीं, लायक बंदा होना चाहिए। हाँ तुम अगर हिंदी में बोल रहे हो, हाँ। ठीक है, तो हिंदी तो ठीक ऑब्वियसली ठीक ही होगी हमारी, हाँ। ठीक है। हाँ। अब हाँ। जब अगर इंग्लिश में तुम बोल रहे हो हाँ। तो मतलब प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए, ये नहीं कि हाँ, तुम कुछ ही मतलब और ही बोल रहे हो। हाँ, हाँ, ठीक है। अंडरस्टैंड होना तो चाहिए, सामने को समझ आ जाना चाहिए कि हाँ ये कहना चाह रहा है। हाँ, मतलब टोन तुम्हारी ठीक होनी चाहिए, हाँ, ठीक है। या तो बोलो मत। अगर तुम्हारा एमटीए इशू है तो बोलो मत, फिर तो मतलब अपना जो रट के लेके गए हो उसमें, मतलब अपना देखो इसका तरीका ये है एमटीए इशू खत्म करने का, जो भी तुमने मतलब तैयार किया है उसे मोबाइल में रिकॉर्ड करो और हाँ, रिकॉर्ड करके खुद सुनो, ठीक है। उसमें पता लगता है एमटीआई इशू कहाँ आ रहा है, हाँ, वही लैंग्वेज ठीक कहाँ है। मैं सही से बोल प्रोनाउंसिएशन कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, ये हाँ, सब उसमें पता प्रोनाउंसिएशन, चलता हाँ कहाँ, हाँ तुम कहाँ है। हाँ, गलत कर रहे हो, ठीक है। ठीक है। तो ये तो मतलब ये एमटीआई इशू होता है तो उसके लिए कि बता रहा इसका हूँ मैं, सॉल्यूशन क्योंकि हो गया। उससे हाँ सॉल्यूशन है। गलत इंप्रेशन पड़ता है थोड़ा सा कि हाँ भाई बंदा मतलब बोल नहीं पा रहा है, प्रोनाउंस ही गलत कर रहा है चीजों को, ठीक है। तो प्रोजेक्ट हो गया, और एक तुम्हारी ट्रेनिंग, ठीक है। ठीक है। ट्रेनिंग जो है समर वाली।
समर समर ट्रेनिंग जो होती है उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। हाँ। और रिज्यूमे में तुमने जितना डाला है, सी लैंग्वेज, ठीक है, मैं ज्यादा नहीं कह रहा कि पाइथन करो या जावा करो, अगर तुम्हें एक सी लैंग्वेज भी आती है, ठीक है, उसका बेसिक, यार एडिशन का प्रोग्राम तो कर ही सकते हो, सही बात है। सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम तो कर ही सकते हो, ठीक है। हाँ सही बात है। तो मतलब बेसिक जो प्रोग्राम होते हैं ना, जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, ठीक है, फर्स्ट ईयर में जितना उसे भी गो हमने थ्रू पढ़ा था कर लो वो एक बार। बस, हाँ उतना कर लो, उतना काफी है इंटरव्यू के ठीक है। लिए, ठीक है। और प्रोजेक्ट हो गया, और तुम्हारा ये समर ट्रेनिंग हो गई। और कुछ चीजें होती हैं जैसे कि फिक्स होती हैं इंटरव्यू में, वो पूछते ही हैं, हाँ क्या क्या ठीक है। चीजें? जैसे कि तुम्हारी स्ट्रेंथ हो गई, ठीक है, वीकनेस हो गई, ठीक ठीक है। है, ये सब मतलब प्रिपेयर होनी चाहिए। ठीक है। और क्या है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्ट्रेंथ और वीकनेस ना तुम्हारे नेट से देख लेते हैं, गूगल की कॉपी पेस्ट कर देते हैं। यार मतलब स्ट्रेंथ और वीकनेस इस टाइप से बनाओ कि बंदे को ये लगे कि हाँ बंदे ने खुद बोला है। हाँ ये नहीं कि कॉपी पेस्ट कर दे। यार वो इतने साल से इंटरव्यू ले रहा है, 5-6 साल से इंटरव्यू राइट, बंदा ले रहा है, 5-6 समझ गया। मतलब उसने कम से कम 50-60 इंटरव्यू ले चुका होगा, अब तुम उसका तो उसे इतना तो काटने जाओगे एक्सपीरियंस तो वो होगा कि तुम्हारा काट हाँ, देगा। हाँ कि गूगल से चेप के बोल रहा है, ठीक है। तो जो स्ट्रेंथ वीकनेस वगैरह जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, जो मिल जाएंगे कि टॉप 10 क्वेश्चंस ऑफ इंटरव्यू इंटरनेट पे डालोगे, उनको क्वेश्चंस तो नेट से देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन जो आंसर है ना, वो यार तुम थोड़े अपने बनाओ तो ज्यादा बेटर है। किसी बड़े से सीनियर से पूछ लो, लेकिन अपने बनाओ, ये मैं सजेस्ट करूंगा, ठीक है। और बाकी अब तुम्हारा ये हो गया टेक्निकल पार्ट का, मैं बता रहा था, ठीक है। ठीक है। और स्ट्रेंथ वीकनेस ये नॉर्मल क्वेश्चन होते ही होते हैं, ठीक है। अब टेक्निकल पार्ट में सी लैंग्वेज हो गई तुम्हारी, और रिटन वो सॉरी सी लैंग्वेज हो गई, और ये प्रोजेक्ट हो गया, और तुम्हारा समर ट्रेनिंग हो गई। इंटर्न हो गया, ठीक है। हाँ ठीक है, ये 3 चीज इंपॉर्टेंट ही है। और हाँ, एक चीज और इम्पोर्टेंट है यार, आईटी सेक्टर में आजकल चल क्या रहा है, ठीक है, जैसे कि एआई चल रहा है, न्यू क्लाउड चल रहा टेक्नोलॉजी, है, कौन सी ठीक न्यू है, टेक्नोलॉजी आई नई क्या है? टेक्नोलॉजी क्या है, हाँ ट्रेंडिंग साइबर पे क्या है? सिक्योरिटी चल रहा है, हाँ मशीन लर्निंग को काफी अच्छा मतलब चल रहा है। तो मतलब नई जो टेक्नोलॉजी है, कुछ इनके बारे में पता होना चाहिए, तो यार बंदा पूछ ले, डिफाइन बस एआई की डिफाइन ही मतलब तैयार करके जा सकते, क्लाउड क्या है इतना पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें मतलब पता होनी चाहिए, बेसिक बेसिक ठीक है। तुम आईटी के बारे में नॉलेज लेके जाओ वहाँ पे राइट टेक्निकल में, राइट। ठीक है। तो टेक्निकल पार्ट तो बस इतना ही बहुत है, इतना अगर बंदा कर ले तो इनफ है, ये सब ठीक है। ये सब क्वेश्चन के अलावा कोई ऐसा क्वेश्चन जो मतलब और हो, मतलब जिसका मतलब ऑन द स्पॉट दिमाग में आना चाहिए कि हाँ इसका जवाब क्या था, ऐसा हाँ कोई हाँ, ट्रिकी क्वेश्चन जो पूछा गया? ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन यार वो सिचुएशन बेस्ड भी पूछ लेते हैं, हाँ, ठीक है। सिचुएशन बेस्ड क्या पूछने को पूछे थे? तो मतलब कोई भी तुम्हें सिचुएशन दे सकते हैं, जैसे होते यार, जैसे एसएसबी में इंटरव्यू में जैसे पूछते हैं लोग बाग, मतलब वहाँ पे जो इंटरव्यू होता है इस टाइप से ही पूछ लेते हैं, वो बंदे पे डिपेंड करता है, अच्छा ठीक है। अच्छा। लेकिन जो ये अच्छा, मैंने तेरे से तीन क्या चार पूछा चीज था? तेरे से क्या पूछा था? मेरे से कुछ नहीं, मेरे से बस प्रोजेक्ट पूछा था, ठीक है, और मेरे से कोड बनवाया था, वो भी एडिशन का सिर्फ, और अच्छा कुछ अच्छा। नहीं, एडिशन का कोड बनवाया था। और हाँ, मेरा पूछा था कि मैंने मुझसे बोला था इंट्रोडक्शन दो, ठीक है। इंट्रोडक्शन में मेरा जो है मतलब फादर वगैरह के बारे में पूछा था, फादर क्या करते हैं, बैकग्राउंड पूछा था फैमिली का, तो इतना पूछा था। मेरा टेक्निकल पार्ट में कुछ हुआ ही नहीं था, इतना ही टेक्निकल पार्ट हुआ था, मुश्किल से 10 या 15 मिनट का मेरा टेक्निकल पार्ट था। ओके, फिर इसके बाद क्या आगे क्या हुआ? इसके बाद मेरा एमआर हुआ था, ठीक है। एमआर क्या चीज है? ये मैनेजर राउंड होता है, ठीक है। अच्छा। तो उसमें क्या है, उसमें उसने मुझसे मतलब काफी, उसने मेरा 40 से 45 मिनट लिया था ठीक है। और ये इंटरव्यू, कितने दिनों बाद ठीक है। होता है, ये वाला नहीं, राउंड? ये तो जब भी होता है उसका रिजल्ट तुरंत आ जाता है, अच्छा, तुरंत आ जाता है, ठीक है। हाँ तुरंत आ जाता है। लेकिन अब यार वो क्या है, मतलब मेरा अलग है, जो वो है, जो ऐसे मैं एसएपी के थ्रू गया था तो मेरा मैनेजर भी हुआ था, ठीक है। अच्छा अब जो हाँ, जो एनक्यूटी के थ्रू जाते हैं बंदे, उनका शायद मैनेजर नहीं होता, उनका सीधा टेक्निकल मतलब एक टेक्निकल राउंड ही अच्छा होता अच्छा। अच्छा, ये कॉलेज कैंपस के थ्रू ये होता है, एसएपी के थ्रू कॉलेज कैंपस में तो ये होता है, और एनटीक्यू के है। थ्रू ऐसे एनक्यूटी होता नहीं, है। एनक्यूटी एनक्यूटी में एनक्यूटी के थ्रू उनका हाँ, टेक्निकल निंजा हो वाला जाता जो है। होता है, हाँ, उनका हाँ टेक्निकल उनका डायरेक्ट हो जाता है। उनका टेक्निकल होता है, टेक्निकल के बाद एचआर होता है ठीक सीधा। है। ओके।
ठीक है, लेकिन मुझे टेक्निकल का भी पता है क्योंकि मैंने उसमें भी अप्लाई किया था ना। तो ये अच्छा तो अच्छा। बाद में हुआ था, लेकिन पहले हाँ मैंने निंजा में अप्लाई किया था। ठीक है। तो अब आते हैं हम उस पे क्या बोलते हैं, जो टेक्निकल पार्ट हमारा हो गया, टेक्निकल वाला इतना ही है बस। ठीक है, ठीक है। और हाँ बाकी ये है कि जैसे कोई क्वेश्चन पूछा उसमें कि इंट्रोडक्शन दो, ठीक है, ओके। तो वहाँ दो बंदे बैठे हैं। ठीक है। तो जैसे एक लेडी बैठी है, एक जेंट्स बैठा है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर लड़का बोला कि मतलब वहाँ पे सर बोले कि इंट्रोडक्शन दो, दे दिया तुमने, फिर अगर मैम भी बोलती हैं कि हाँ हम्म इंटरव्यू दो, हम्म। तो ये नहीं कि ये बोल दो कि मैम मैंने तो ऑलरेडी बोल चुका हूँ। अच्छा। ठीक है, इससे गलत इंप्रेशन पड़ता है। राइट। वो सोचेगा मतलब कि बंदा जो है एटीट्यूड में। मतलब एटीट्यूड में देना नहीं चाहता। पोलाइटली बात करो, एकदम नॉर्मल होके, एकदम ठीक रेस्पेक्ट है। के साथ, हम्म तो कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, हम्म और फिर उसके बाद तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, हाँ इंट्रोडक्शन, जो मतलब इंट्रोडक्शन मतलब दोनों को दे देना है। अगर वो बोले दोबारा तो हाँ उसे भी दे दो। ठीक है, ये ठीक वाला है, राउंड हो गया तो आराम से। अब आता है तुम्हारा हम्म क्या बोलते हैं, रिज्यूम में ना, एक जैसे कोई बंदा मतलब सीएस से है या इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से है, हम्म तो रिज्यूम में ना एक सब्जेक्ट अपना कि हाँ मैं सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हूँ, हम्म। और वो जरूर मेंशन करना कि हाँ ठीक अगर है। इलेक्ट्रिकल से है तो कोई भी ऐसे कंट्रोल सिस्टम कर दिया, हम्म। इलेक्ट्रॉनिक्स से तो भी कंट्रोल सिस्टम कर दिया। मैंने कंट्रोल सिस्टम ही करा था। अच्छा। तो क्या होगा कि हाँ, अगर तुमने सब्जेक्ट मेंशन किया है कि मैंने कंट्रोल सिस्टम मतलब कि डाला हुआ है रिज्यूम में, ये मुझे अच्छे से आता है। मैं अब देखो, स्पेशलिस्ट हूँ, मैं अगर इसमें थोड़ा स्पेसिफाई। हाँ इसमें, ठीक है। हाँ मेरे जो कोर है, मैं उसमें मैं ठीक हूँ, स्ट्रांग उसमें हूँ। बढ़िया मतलब ठीक है। परफॉर्म कर सकता हूँ, स्ट्रांग हूँ। ठीक है, तो होगा क्या, देखो वो बंदा आईटी का, ठीक है, ठीक है। उसे 4-5 साल आईटी में हो चुके हैं। ठीक है, उसे अगर वो इलेक्ट्रिकल का भी होगा ना पहले, तो उसे बहुत लाइट नॉलेज होगी। ठीक है, इतनी नॉलेज भूल नहीं चुका होगी कि होगा। वो भूल चुका होगा। ठीक है, हम्म, वो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे डीप में घुस जाएगा, वो ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल सिस्टम पूछेगा, डिफाइन बता दो। ठीक है, एक रियल लाइफ में बता दो। लेमैन लैंग्वेज में कि क्या होता है ये। हाँ कोई रियल लाइफ एग्जांपल बता दो कंट्रोल हम्म सिस्टम पे। ठीक है, हम्म और मतलब कि जैसे कि तो इसके पार्ट बता दो, उनको हम्म एक्सप्लेन कर दो, इस टाइप से हम्म। बोलेगा। हाँ, ठीक है। और देखो, अगर बंदा सामने आईटी का है, ठीक है, हम्म और तुम इलेक्ट्रिकल के हो, हम्म और तुम्हारा जो तुमने डाला हुआ है कंट्रोल सिस्टम, हम्म तो देखो आईटी का बंदा है सामने, ठीक हम्म है, उससे सबसे अच्छा पागल बनाने का तरीका है कंट्रोल सिस्टम की डिफाइन बोलो, और हम्म उसमें कुछ भी पे लो, हम्म फर्क नहीं पड़ता कि क्या नाम है तुम क्या बोल रहे हो, बस ये है कि हाँ थोड़ा टेक्निकली होना चाहिए, हम्म और बाकी कोई जरूरत नहीं है कि तुम्हें एग्जैक्ट ही बोलना है। वैसे तो हम्म तुम प्रिपेयर करके जाओगे, हम्म, लेकिन फिर भी हाँ बोल दो, क्योंकि ठीक है। उससे वो बंदा है आईटी का, उसे हम्म। कुछ नहीं पता। और और हाँ ये कैसे एक और पता बात, चलेगा, ये कैसे पता चलेगा कि वही आईटी का ही है, बात यार यही देखो, इलेक्ट्रिकल का हो तो। वो टीसीएस में है तो ऑब्वियसली आईटी से बैकग्राउंड से ही होगा, हम्म। और पास अगर इलेक्ट्रिकल से भी होगा या इलेक्ट्रॉनिक से भी होगा, तो कम से कम ना तो 5-6 साल पहले होगा। ठीक है, भूल चुका होगा। तो भूल जगह होगा, इतनी नॉलेज नहीं होगी। हम्म। अगर होगी भी तो यार तुम इतना तो प्रिपेयर करके जाओगे ना। ठीक है। लेकिन हाँ मेरा ये है कि अगर बंदा सामने लग रहा है कि उसे नॉलेज नहीं है, मैं हम्म। कुछ भी बोल रहा हूँ सुने जा रहा है, ये हमें तो भी कुछ भी जज पे लो। करना है इंटरव्यूअर कैसा है, खाली हाँ इंटरव्यूअर ही जज हमें भी, जज नहीं हाँ करेगा। जज, हाँ तुम्हें भी जज करना है साथ के हम्म साथ। ठीक है, और हाँ एक और बात, हाँ। जैसे कि तुम्हारा प्रोजेक्ट है, हम्म ठीक है, हम्म अब तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है, अगर तुम मतलब इलेक्ट्रिकल से हो, हम्म तो तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है ना यार, वो इलेक्ट्रिकल का ही होना चाहिए। हम्म। ठीक है, तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि अच्छा। इसमें बेनिफिट मिल जाता है इलेक्ट्रिकल वाले बंदे को। हम्म बेनिफिट ये मिल जाता है क्योंकि यार इलेक्ट्रिकल की उसे इतनी नॉलेज नहीं होगी, हम्म तुम उसमें प्रोजेक्ट में बोलोगे, वो छोटी मोटी तुमसे जो वर्डिंग यूज करोगे ना, जैसे कि हम्म सर मैंने तो उसमें सेंसर यूज किया, तो पूछ लेगा बेटा कौन सा सेंसर यूज किया तुमने। हम्म ठीक है, तो ये सब चीजें नॉर्मल पूछेगा, तो इसमें बेनिफिट है बंदे का। अगर तुम इलेक्ट्रिकल के हो, फिर भी तुमने कोई सीएस का प्रोजेक्ट डाल रखा है, हम्म मशीन लर्निंग पे डाल रखा है, या हम्म करेक्टर रिकॉग्नाइज डाल रखा है मतलब हम्म रिज्यूमे में, यार तो सीधी सी बात है तुम्हारी ले लेगा। हम्म ठीक है, क्योंकि उससे नॉलेज होगी पूरी, हम्म उससे रिलेटेड अगर तुम्हारा उसका है, तो कोशिश यही करो, अगर कोई इलेक्ट्रिकल का बंदा है तो वो हम्म भाई अपना प्रोजेक्ट ही अपना करे, तो हम्म उस वो ज्यादा एडवांस ना बने कि कुछ बच्चे सोचते हैं अरे मैं आईटी का वो डालूंगा प्रोजेक्ट हम्म, तो इम्प्रेशन पड़ेगा, ऐसा हाँ। कुछ फर्क नहीं पड़ता वहां पे। हम्म बस ये है तुमने जो डाला है
तुम उसमें परफेक्ट होने चाहिए, रिज्यूमे में जो भी डाला है तुम उसमें परफेक्ट होने चाहिए, बस ये मैटर करता है। बाकी कोई उसने ठीक है, एक्स्ट्रा इधर उधर का पूछ लिया, तुम फंस गए तो फिर बैड इंप्रेशन जाएगा। हाँ, अगर तुम्हें नहीं पता तो बोल दो आई डोंट नो सर, ठीक है, मतलब ज्यादा वो नहीं मैं इस पे करना। वर्क और हाँ, हाँ मैं इस पे वर्क करूंगा, या और हाँ वो बोलेंगे कि अगर तुम्हें ये लोकेशन दे दें, लोकेशन ही पूछते हैं वो, एचआर पूछता है ज्यादातर कि तुम्हें ये लोकेशन दे दें तुम्हारी, रिलोकेट कर दें। हाँ तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, तो वहां पे बोल दो सर नो इशू, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ठीक है। बोल दो सर आई विल मैनेज, बस सीधा बोलते रहो आई विल मैनेज। वहां पे तो तुम्हें सब यही बोल रहा है, अंदर आगे अंदर का अलग खेल है, यहाँ सब मैनेज हो जाता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल तुम्हें वहां पे जो वो बोले, हाँ सर आप जहाँ नाइट शिफ्ट भी करवाओगे तो मैं कर लूंगा, ठीक है। जो वो बोले, मतलब तुम्हें वहां बोलना है हाँ सर मैं कर लूंगा, ठीक है। और थोड़ा मतलब उन्हें इम्प्रेशन भी दिखाना है कि हाँ भी बंदा अगर नहीं भी आता ना, कोई भी चीज नहीं आती है, तो ये शो करके दिखाना है हाँ सर मैं कर लूंगा, मुझे नॉलेज नहीं है इसका, आइडिया नहीं है कोई भी, लेकिन हाँ मैं कर लूंगा। उन्हें ये दिखाना है कि हाँ बंदा करने के लिए रेडी है, ऐसा कुछ नहीं है कि डिमोटिवेट हो रहा है या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। और एक ये हो गया। और हाँ, जैसे तुम्हारा ये टेक्निकल पार्ट का बताया मैंने, अब टेक्निकल पार्ट में एक बार मैं दोबारा कर देता हूँ, ठीक है। ये पहला इंट्रोडक्शन में वही, इंट्रोडक्शन ज्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। है ये पूरा उसका पूरा अब तक का समअप है ना एक। हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ समअप है, ठीक है। मतलब इंट्रोडक्शन ऐसा नहीं कि तुम इंट्रोडक्शन 4-5 मिनट का बोल रहे हो, ठीक है। नॉर्मली अपना स्कूलिंग बताओ, कहाँ से बिलोंग करते हो, 1 लाइन 2 लाइन। हाँ फादर क्या करते हैं, मदर क्या करती हैं, हाँ ब्रदर क्या करता है, और अपनी हॉबीज, बस दैट्स इट, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट, ये जितना करना है। अब आते हैं प्रोजेक्ट तुम्हारा वही इलेक्ट्रिकल के हो तो इलेक्ट्रिकल का ही होना चाहिए, ठीक है। उसमें परफेक्शन, एकदम परफेक्शन तक पहुंचना है प्रोजेक्ट में, कुछ भी पूछ ले बताना है, मतलब A to Z प्रोजेक्ट के बारे में। प्रोजेक्ट मेन रोल होता है वहाँ पे इंटरव्यू में, ठीक है। अब प्रोजेक्ट में हो गया कंप्लीट, प्रोजेक्ट अच्छे से बताना है, एक्सप्लेन करना है उसे। और हाँ, वो ये भी पूछ सकता है प्रोजेक्ट में कि अगर तुमने सेंसर यूज करा, सेंसर की कॉस्ट क्या थी, ठीक है, सेंसर की कॉस्ट क्या थी मार्केट में, तो वो कॉस्ट वगैरह भी देखनी है, इंस्ट्रूमेंट जो यूज हुए ना देखनी है, क्योंकि फिर वो बंदा एनालाइज कर लेगा ये बंदा मतलब प्रोजेक्ट में नहीं था, ये पागल बना रहा है, ये वैसे ही रटा के आ गया है, उसकी कॉस्टिंग नहीं पता होनी चाहिए। पूछ लेते हैं वो कॉस्ट क्वेश्चन की, तो इसकी कॉस्ट क्या थी, ठीक है। तो बंदा मतलब ये हो कि हाँ प्रोजेक्ट सच में करा है इसने, ठीक है। अब आते हैं समर ट्रेनिंग में, ठीक है। समर ट्रेनिंग में क्या है कि समर ट्रेनिंग में अपना नॉर्मल जो ट्रेनिंग तुमने करी है उसके ऊपर पूरा एक्सप्लेन करो। अब आता है कुछ बंदे ऐसी सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, ठीक है, तो भाई सीधा, हाँ बहुत बंदे बना लेते हैं। तो इसका सीधा सा फंडा है कि जिसने ट्रेनिंग कहीं करी है उससे पूछो भाई तूने यहाँ प्रैक्टिकली क्या क्या करा था, ठीक है। थोड़ा नेट पे सर्च करो, ठीक है। कि लोकेशन तो कहाँ है एग्जैक्टली, क्योंकि लोकेशन ही नहीं पता होती है कि बंदों को कहाँ होती है। हाँ लोकेशन कहाँ है, सब चीज मतलब पता। अब यार रैंडमली निकल आता है कि जिस कंपनी से तुमने नाम लिया कि मैंने टाटा पावर से ट्रेनिंग की है, मतलब समर ट्रेनिंग की है, अब बंदा ही वो बोले कि टाटा पावर मैंने भी की है, बता तू वहाँ पे क्या है, ठीक है, वहाँ पे ये चीज क्या है, क्या कौन सी लोकेशन है, कौन से सेक्टर में, ठीक है। तो ये यार बेसिक डिटेल होती है, क्योंकि वो ना मतलब क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, तुम्हें फंसा सकते हैं, ठीक है। इतना तो तुम्हें मतलब प्रिपेयर, मतलब तुम्हें एक स्मार्ट वर्क भी करना है साथ के साथ, इसमें स्मार्ट वर्क बहुत मैटर करता है इंटरव्यू में, ठीक है। जो बंदा स्मार्ट है ना वही इंटरव्यू निकाल के ले आता है। अब वो, और देखा होगा मोस्टली जो टॉपर्स होते हैं ना, जो बुक्स वगैरह में लगे रहते हैं, वो नहीं निकाल पाएंगे, वो नहीं निकाल पाते, मैंने ये चीज नोटिस की है। और जो बंदा थोड़ा ऑन एन एवरेज हो ना वही निकाल पाता है, जो थोड़ा बोलचाल में अच्छा हो और सामने वाले को मैनेज कर रहा है एकदम बढ़िया, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं हो रही, उसके आंसर वो घुमा रहा है एकदम, वही निकाल पाता है एवरेज बंदा। इसीलिए एवरेज बंदे ज्यादा निकालते हैं, राइट। तो बस इसमें स्मार्टनेस है, वही स्मार्टनेस बताना, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट हम सी लैंग्वेज पे, ठीक है। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है कि रिज्यूमे में तुम डाल दो कि जी मैं तो पाइथन आती है, मुझे जावा भी आती है, मुझे तो आईओटी मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं एआई में एक्सपर्ट हूँ, मशीन लर्निंग है, तो कुछ घंटा कुछ जो करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें सी लैंग्वेज भी आती है ना, उससे बोलोगे सर मुझे बेसिक आता है सी लैंग्वेज का, और इसके अलावा मतलब मुझे कुछ नहीं आता, और लेकिन सी लैंग्वेज में बेसिक मुझे एकदम परफेक्ट आता है,
मैं कर लूंगा, आप कुछ भी दे दो मुझे प्रोग्राम बनाने के लिए, मैं कर लूंगा, हम्म, ठीक है। तो भाई तुम सी लैंग्वेज तुम्हें अगर आती है, तुम्हें बेसिक आता है, तो वो बेसिक ही क्वेश्चन पूछेगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन, बहुत बेसिक प्रोग्राम जो होते हैं अपने, हम्म, 20-25 प्रोग्राम होते हैं बेसिक, वो तो होते ही होते हैं सी लैंग्वेज में, फर्स्ट ईयर में सिखाते हैं, ठीक है। वो प्रिपेयर कर लो ठीक से ठीक है। यार। तुम ऐसा नहीं है कि जो बंदा मतलब, कुछ बंदे क्या होते हैं यार, मैं नहीं कर पाऊंगा सी लैंग्वेज, उससे नहीं हो पाएगी। तो यार कुछ क्वेश्चन मतलब कुछ प्रोग्राम ना ऐसे होते हैं 10-15-20 फर्स्ट ईयर में, हम्म, जो मतलब तुम्हें रटे एकदम होने चाहिए। रटे होने चाहिए। मतलब जैसे उसमें बोला एडिशन का, हम्म, तो एडिशन का तुमने बना दिया, उसे रट के ले जाओ, ठीक है। अगर कोई बंदा सी नहीं चाहता है करना, तो उसे रट के ले जाओ, 15-20 ऐसे कर लो। अगर तुम्हें अगर अच्छा, वो क्वेश्चन तो मतलब, ऐसा ही पूछेगा क्या, ये कि एडिशन करा, ये कौन सा लॉजिक लगाया इसमें? हाँ हाँ, लॉजिक लॉजिक भी लिखवा सकता है, वो पूरा प्रोग्राम भी बना इतना सकता है। तो मुझे पूरी अगर ए कोई, फोर शीट अगर कोई रटा होगा मुझे तो पूरी ए इतना फोर बता ही देगा। हाँ इतना बता ही देगा यार, कुछ तो लिख ही देगा ना, मतलब लॉजिक पार्ट तो लिख ही लेगा, लॉजिक पार्ट तो एटलीस्ट कर ही लो, ठीक है। और हाँ, जैसे सी लैंग्वेज के ऊपर ये तुम्हारे हेडर लाइंस होती हैं, ठीक है। हम्म, यार ये हेडर लाइन क्या, 3 हेडर लाइन होती है ना, डॉट कोनियो वगैरह ये सब जो होती है, तो इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। 3 हेडर लाइन है भाई, इसका क्या है, कहाँ पे मतलब इसका क्या मतलब है, राइट तो ये राइट। सब बेसिक प्रोग्राम के बारे में, लास्ट में एंड में क्या करते हैं, सब कुछ पता होना चाहिए पूरा एकदम बढ़िया, ठीक राइट। है। ये हो गया सी लैंग्वेज, अगर तुमने कर रखी, जरूरी नहीं है पाइथन वाइथन जावा कोई एडवांस है तो कर सकता है, लेकिन मैं ये बोलूंगा सी लैंग्वेज कर लो, इनफ है, इनफ है। ठीक है। बस वो परफेक्ट होनी, जितना ठीक करा है है। उतना परफेक्ट होना चाहिए सी लैंग्वेज। इसलिए अगर ना भी करो तो भी दिक्कत है भाई, तुम आईटी कंपनी में जा रहे हो, तुम्हें नॉलेज नहीं है सी लैंग्वेज की बिल्कुल भी, तो यार सीधी सी बात है, बंदा निकालेगा ही बाहर, ठीक है। अब आते हैं दूसरा, आते हैं न्यू टेक्नोलॉजी। कोई न्यू टेक्नोलॉजी पे प्रिपेयर होना चाहिए, जो तुम्हारी एआई हो गई, ठीक है, आईओटी हो गई, साइबर सिक्योरिटी हो गई, ठीक है, मशीन हो लर्निंग हो गया, गई, हो गया। ये सब नई जितना भी हमारे मार्केट में चल रहा है, हम्म, वो हो गया। मतलब ध्यान से देख जाओ, उनकी डेफिनेशन जरूर देख जाओ, ठीक ठीक है। है। अब हाँ। एक सब्जेक्ट जो तुम्हारा परफेक्ट है अपने उसमें, क्या बोलते हैं, स्ट्रांग है अपने, कोर सब्जेक्ट में, या हाँ किसी अपने अपने ब्रांच में जो भी अपना एक सब्जेक्ट स्ट्रांग है, उसे अच्छे वो से कर प्रिपेयर लो। कर ले जाओ, ठीक है। उसका प्रैक्टिकल यूज क्या है, और मतलब उसकी डेफिनेशन वगैरह, पार्ट वगैरह सब कर ले जाओ, ठीक है। और बस इतना बहुत है, ठीक है, इनफ है। ये पूरा इनफ है, इसके ठीक बाद है। भी अब हाँ। ठीक है, तो हम्म, एचआर में सबसे पहले, एचआर में तुम जाओगे सबसे पहले वो तुमसे इंट्रो लेगा, ठीक ठीक है। है। स्ट्रेंथ वीकनेस वही पूछेगा, वो ठीक है। 10-15 क्वेश्चन होते हैं, गूगल पे हम्म, सर्च कर लो भैया कि 10-15 क्वेश्चन कैसे इंटरव्यू के, वो हम्म, अपने अपनी लैंग्वेज में बना लो अपने तरीके से। हम्म, एचआर में वो तुम आराम से मतलब उन्हें रट के चले जाओ, मैं तो कहता हूँ रट के चले जाओ, तेरे से ठीक क्या है। पूछा गया था? और मुझसे एचआर ने पूछा था कि अगर तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, ठीक है, हम्म, और तुम आईटी में जा रहे हो, हम्म, तो एक बात बताओ मुझे, एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तुम्हारा क्या बेनिफिट है, मैं आईटी वाले बंदे को भी तो ले सकता हूँ, हम्म, ठीक है। तो मैंने उसे ये रिप्लाई दिया था कि सर, मेरा बेनिफिट वहां होगा अगर आपकी कंपनी में कोई प्रोजेक्ट आता है हम्म, और वो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, उसमें आईटी का भी पार्ट है, हम्म, तो मैं वहां पे बेस्ट एम्प्लॉय हूँ, हम्म, वहां पे मैं बेस्ट एम्प्लॉय, क्योंकि मुझे बोथ दोनों आते हैं, इलेक्ट्रिकल भी आती है, आईटी भी आता है, तो वहाँ मेरा बेनिफिट मतलब आपको बेनिफिट मिलेगा, मैंने ये बताया था उसे, और दूसरा ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा था? और दूसरा ये पूछा था कि तुम क्या बोलते हैं, तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल में क्यों नहीं जाना चाहते, आईटी में क्यों आना चाहते हो, हम्म, ठीक है। तो मैंने उससे बोला कि सर मैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम पे सॉल्व करना, मतलब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ, हम्म, मतलब मतलब मैंने ये बोला था कि सर, मैं कोई पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे काम करना नहीं चाहता, पर्टिकुलर जो अभी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उस पे फोकस करके उसे सॉल्व करना चाह रहा हूँ। मैं किसी पर्टिकुलर फील्ड में ही काम हाँ नहीं मैं करना चाहता। हाँ मैं सब फील्ड में काम करना चाहता हूँ, हम्म, और मैटर नहीं करता मैं इलेक्ट्रिकल से हूँ, अगर मुझे आईटी में, अगर मैं जाऊंगा तो मैं आईटी में भी अच्छा परफॉर्म करूँ, हम्म, मैंने ये बोला था उससे, हम्म, ठीक है। और बाकी कुछ क्वेश्चन है 10-15, वो मैं लिख के दे दूंगा, पीडीएफ अपलोड कर देना, ठीक है, तो मैं लाइक खुद एक लिख के दे बार, दूंगा। ठीक है, तो वो पीडीएफ का आंसर वांसर तूने क्या दिया था वो भी हाँ बता दे। आंसर मैं लिख के दूंगा पूरी पीडीएफ में, ठीक ठीक है। है। वो तो पीडीएफ ऐसा क्योंकि करते हैं कि मेरे को, ऐसा करते हैं, उस चीज के ऊपर एक नई वीडियो बना लेते हैं, तो कि ये, ताकि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो उस वो वीडियो क्वेश्चन एंड आंसर लिख के रख लेंगे, और उसको हाँ ठीक स्टेप है मैं बाय लिख के स्टेप वो रखूंगा, कर लेंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम कर देंगे, ठीक है? हाँ ऐसा हाँ करें? ठीक है, ओके,
ठीक है, ठीक कर लेते हैं, ठीक है। हाँ और एचआर राउंड में फिर क्या होता है, ये 2-3 चीज मतलब वो पूछते हैं, और वो लोकेशन के ऊपर पूछते हैं ठीक कि है। तुम्हें हम अहमदाबाद दे दो, तुम चले जाओगे? तो वहां तो उस टाइम ये बोल देना है, टीसीएस हमेशा वही लोकेशन देती है जो तुमने चूज की है, ठीक है। रेयर चांस होता है 10-20% की, हाँ कहीं डाल दिया पुणे में, प्रोजेक्ट नहीं है, जगह नहीं है दिल्ली में, तो डाल दिया पुणे में, ठीक है। ये रेयर होता है, लेकिन हाँ दे देती है दिल्ली। ठीक और है। मैंने एक और चीज सुनी है, ओपी में अगर अच्छे मार्क्स लेके आओ तो जो तुमने चूज की है लोकेशन वही मिलती है। कि अगर ये जो चीजें मैंने बताई है, ये मैंने बिल्कुल एकदम ट्रू बताई है, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने बना के बोला हूँ, ठीक है। मैं भी एक एवरेज बंदा हूँ, ठीक है। मैं कुछ नहीं, मैंने अपना मजे करे थे आराम से, कोई नहीं। लास्ट टाइम 1-2 महीने पहले पढ़ा था बस, और उसके अलावा मैंने कुछ नहीं करा, ऐसे ही मजे करे थे, और हाँ हो गया था। लेकिन हाँ 1 महीने 1.5 महीने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था, एप्टी वगैरह वर्बल वगैरह अच्छे से देखनी स्टार्ट कर दी थी, सी ठीक है। लैंग्वेज वगैरह रिवाइज कर ठीक है अखिल, आज के लिए बहुत है इतना, अगर इतना भी बंदे फॉलो कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एंड हम ऐसा करेंगे, हाँ नेक्स्ट इंटरव्यू में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो सेशन कंडक्ट करेंगे जिसमें वो क्वेश्चन एंड हाँ आंसर को डिस्कस करेंगे, ताकि उनको वो अच्छे से एक्सप्लेन कर सके, वो अच्छे से समझ पाए कि क्या क्या जवाब किस तरीके से देना होता है। तो कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन में डाल देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम जो बनाए उसमें वो चीज़ें क्वेश्चन को पुटअप कर ले लें। क्यों क्यों अकल, सही है ना? कि अगर किसी को कोई डाउट आता है हाँ। और तो हाँ वो ठीक है। क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस कर लें नेक्स्ट राउंड में, जो हम नेक्स्ट वीडियो हाँ, बनाएंगे। एक चीज और करूँ, हम्म, एक एचआर का और ऐड कर दूं एक लाइन, हम्म, ठीक है। हम्म, एचआर में बस यही होता है, स्ट्रेंथ वीकनेस और तुम्हारा इंट्रोडक्शन और हम्म, लोकेशन पे वो बोलते हैं, ठीक है। और कि नाइट शिफ्ट देंगे तो हम तुम काम कर लोगे या नहीं, वहां पे हाँ ही बोलना है कि हाँ सर आप जो भी दोगे मैं आई विल मैनेज में कर लूंगा। हम्म, और एक होता है वेरिफिकेशन, ठीक है। हम्म, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है एचआर में मेन, बस फोकस करते हैं वो। हम्म, और कुछ नहीं होता है। एचआर राउंड सबसे कम मतलब टाइम का होता है, 10 मिनट में काम खत्म, ठीक है। वेरिफिकेशन करा तो काम खत्म, बस ठीक इतना है। होता है, ठीक है। ठीक है। ठीक है। और एचआर में ये बैक वाला इशू आता है, ठीक है। वहां पे मैनेज करना होता है मुझे। जहाँ पे तुम्हें झोलम झाल करना पड़ता है। हाँ हाँ, वो बैक वाला जो सीन ठीक आता है है। वही आता ओके है। ओके। ठीक है अखिल, तो मैं ऐसा करता हूँ, ये वीडियो यहीं एंड करता हूँ। ठीक है गाइस, अगर आपको ठीक। कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। मैं और अखिल मिलके वो सारे क्वेश्चन आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। एंड मैं या अखिल नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे। एंड अखिल, हाँ मैं ऐसा करूंगा कि तुम्हारे जो इंस्टाग्राम है उसकी लिंक आईडी नीचे दे दूंगा। अगर इन केस हाँ किसी को ठीक है। कोई पूछना हो तो वो अखिल को डीएम हाँ करके इंस्टाग्राम पे उससे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, सो ओके 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 ओके। अखिल, बहुत बहुत थैंक यू इतना कोई टाइम नहीं, देने के लिए एंड हेल्प करने के लिए। एंड लाइक कोई गाइस, नहीं, दिस कोई इज नहीं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर करना। क्यों अखिल, सब्सक्राइब करना बनता है नहीं या करता? बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए यार, इतनी ठीक बड़ी है, हेल्प हो रही है। बहुत हेल्प हो रही है। या ठीक है गाइस, तो फिर सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। ओके बाय।